जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार यहाँ जो त्रिलोकसार ग्रंथ की रचना हुई है और पंडित टोडरमल जी ने उसकी भाषा टीका लिखी है, उसमें उन्होंने समोसरण का वर्णन लिखा हुआ है। देखो, ये समोसरण का वर्णन हमें जो त्रिलोकसार की टीका मैंने मिली थी, हमने बड़े कारंजा से मंगवाई थी, उसमें नहीं है, बहुत सी जगह नहीं है। परंतु मैंने बताया है, विनोद जी सावला है, उन्होंने बहुत से अन्य मंदिरों में जाकर ढूंढा था, तो यहाँ इस पुस्तक में समोसा का वर्णन बहुत विस्तार से यहाँ आया हुआ है। मुझे और एक पुस्तक मिली है, उसमें भी समोसरण रचना का वर्णन है। ये पंडित अमन जैन शास्त्री है जयपुर के, और उन्होंने इसके बारे में बहुत, जिसको कहेंगे रिसर्च, जिसको कहेंगे बहुत ऊंडा, जिसको कहेंगे सफल अभ्यास करके और अनेक उदाहरण देके ये पुस्तक बनाई। उसमें उन्होंने कुछ चित्र भी बनाए, बहुत सुंदर बनाए। तो ये पुस्तक के कुछ चित्र में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जब मुझे विचार आया कि यहाँ समोसरण का कुछ वर्णन लेना है, तो मैंने जयपुर में फ़ोन किया था और शांति कुमार जी पाटिल ने एक ही दिन में ये पुस्तक मुझे भेज दी, क्योंकि मुझे इसका भी अभ्यास करके यहाँ कुछ मेरी भी तैयारी करनी थी। तो अभी हम इसके कुछ चित्र आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इंद्रनीलमणि जो है, नीलमणि जिसको कहेंगे, तो उसकी कैसी रचनाएं, कितना ब्रॉड है, उसके कैसी सीढ़ियाँ है, उसके उन्होंने चित्र बनाए हैं। तो उसको हम देख के फिर आगे का वर्णन पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा इमेजिनेशन करने में सरल होगा। तो आपके सामने जो स्क्रीन है वहाँ ये बताए गए हैं, मैं यहाँ पुस्तक से भी बताऊँगी। देखिए, हाँ, हाँ, उसमें भी रखा है। हाँ, ठीक है। उसमें ये PDF डालिए, PDF डालिए। वेरी गुड। देवलाली का ग्रुप है ना, इसका ये यहाँ से यूट्यूब का जो ये हो रहा है, उसमें वो ग्रुप में डाला हुआ है। तो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको
ये जो स्क्रीन पर है मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इसमें क्या है देखिए, इंद्रनील मणि में स्कंद, स्कंद यानी वो एक इंद्रनील मणि है। उसी को नीलमणि को या इंद्रनील मणि को एक ही बात है। ये कितना है, ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये एक इंद्रनील मणि है। तो उसकी ऐसी व्यास उसका कितना है, तो 12 योजन है। और वो कितना थिक है, 5000 धनुष, करीबन 2.5 कोस जितना है, इतने हाइट वाला है। और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो ऊपर आकाश में नहीं स्थित है, वो जमीन से 1 हाथ ऊंचाई पर है। उसकी सीढ़ी कितनी है, तो 1 हाथ ऊपर जाके पहली प्रथम सीढ़ी होगी उसकी। तो ये नीचे जमीन भूमि से भी 1 हाथ हाइट पर है, परंतु इसके कारण कहीं वे भूमि की कोई रचना वृक्ष वगैरह उसका कुछ नुकसान नहीं होता है यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि समोसरण की पूरी रचना नीलमणि के ऊपर है, इंद्रनीलमणि के ऊपर है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो तो वहाँ सब एक जमीन एक लेवल पर है, पर वहाँ पहुँचने के लिए ये चारों दिशाओं से 4 सीढ़ियाँ लगी हैं। वो कितनी है, 1-1 हाथ हाइट वाली है और उतनी 1-1 हाथ चौड़ी है। परंतु ऐसे हमने कितनी देखी थी, याद है ना, 1 कोस लंबाई वाली। ऐसे वो कैसे है, तो स्वर्णमयी है। तो ये ऊपर तक ये बताए। ऐसे सीढ़ियाँ टेपरिंग नहीं है, परंतु हमें दिखेगी कैसी, नीचे से देखेंगे तो जैसे पटरी कैसी दिखती है, नीली हुई है तो समान है, एक समान है। तो ऊपर तक उतनी 1 कोस चौड़ाई वाली है और उतनी ही आगे वाली गली भी उतनी ही चौड़ी है, जिसको वीथी कहते हैं या महावीथी कहते हैं। तो ये सीढ़ियों से, यहाँ क्या लिखा है, हाँ, 1 योजन बताए, वो 1 कोस भी आता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उसके डायमेंशंस बताए हैं। ये स्वर्णमयी सीढ़ियाँ कितनी है, 20,000 सीढ़ियाँ। ये 20,000 सीढ़ियों से चढ़ के, और देखो कब तक चढ़ता रहेगा, कितना टाइम लगेगा। हम गिरनार चढ़ते तो क्या हालत हो जाती है। हाँ, तो 11,000 सीढ़ी है ना, क्या होता होगा, अरे अंतर्मुख में चढ़ जाते, ये देवकृत है ना, तो ऐसे कोई वहाँ तकलीफ नहीं होती, अंतर्मुख में ऊपर चढ़ जाते। तो ये चढ़ने के बाद वहाँ क्या है, तो देखो पूरा ही धूलिशाल वन है सभी एक ऐसे, परंतु उसके एंट्रेंस में क्या है, तो दरवाजा है, जिसको द्वार या गोपुर कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्मॉल दिख रहा है हमको, उसको हम दूसरी फिगर दिखाएंगे इनलार्ज किया हुआ। तो वहाँ जो द्वार दिखाया है और बाजू में जो चमकता हुआ वो धूलिशाल वन दिख रहा है ना। वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, हमने देखा ना, 5 अलग अलग वर्णों के रखना है, और उसका चूर्ण जो है उसकी, इसलिए उसको धूल कहा उसकी। और वो ऐसी चमकती है कि पूरा इंद्रधनुष ऐसा पूरा एक राउंड दिखता है। तो ये हमें थोड़ा इमेजिन के लिए सरल होगा, इसलिए ये और देखो ये जो कोट है ना, कोट किसको कहेंगे, तो ऊपर ऐसे कंगूरे जैसी रचना है, इसको कहेंगे कोट। और वेदी क्या है, वेदी तो नीचे से ऊपर तक तो सरल होती है, ऊपर फ्लैट होगी, तो उसमें वो कंगूरे जैसी रचना नहीं होगी, पर सर्वत्र वो कुछ वेदी फ्लैट रहती है और बाकी कंगूरे रहते हैं। अभी हम आगे दूसरा पिक्चर एक देखेंगे, आपको 2-3 फिर हम पढ़ेंगे। कोई प्रश्न? उसके हिसाब से ये तीर्थंकर की कितनी हाइट है उसके हिसाब से ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। वो हाथ उच्छेद अंगुल वाला हाथ समझना, यानी वो ये 5,000 वाली जो बात है ना, वो तो सब जगह ऐसी ही रहेगी, परंतु ये जो डायमेंशन है 12 योजन की, उसमें डिफरेंस पड़ेगा। तो अभी हम वो गोपुर द्वार का चित्र देखते हैं 2 नंबर का। हाँ देखिए, ये बीच में जो ब्लू दिखाई है, वो अंदर जो 23 कोस वाली जो वीथी है, गली है, वो अंदर तक गई हुई है। ये नीला जो दिखता है ना, वो तो ज़मीन है, इस पर चलकर अंदर जाते हैं। और ये उसके एंट्रेंस में ये पूरा द्वार है। बाजू में क्या है, ये स्तंभ है, सोने के जैसे, सोने के स्तंभ है, और उसके ऊपर तोरण है।
और उसमें भी कुछ कुछ लटके हुए ना, फूल मालाएँ है, अष्टमंगल द्रव्य है और कुछ कुछ अनेक बातें वहाँ लिखी हैं। अब ये दरवाज़ों के अंदर और बाहर यहाँ तो कुछ दिखाने के लिए जगह नहीं थी, परंतु यहाँ केवल एक घड़ा वगैरह कुछ दिखाया होगा। तो इसमें वो नवनिधि पाए जाते हैं, दूध के घड़े पाए जाते हैं, अष्टमंगल द्रव्य भी हमने देखे थे 108 पाए जाते हैं। वो सारी ये दरवाज़ों के आजू बाजू में रचना होती है। ये जो नाट्यशालाएँ बताई है वो इसके साइड में, यानी ये जो खंबे की जैसी रचना है, इस पार्श्वभागिनी साइड में वो पाए जाते हैं। वहाँ तो देव देवियाँ वगैरह आकर वहाँ भगवान का गुणगान वगैरह करते हैं। ये इस तरह से हमने अभी जो पढ़ा था ना, उसको थोड़ा हम इमेजिन कर सके तो एक होता है, ये तो पहला दरवाज़ा हुआ, इसका धूलिशाल कोट से लगता हुआ ये है, पूर्ण कोट है, उसमें ये एंट्रेंस है उसका, और वहाँ पर ऐसी रचना होती है। इसको गोपुर कहेंगे या द्वार कहेंगे, और ये तोरण से वगैरह युक्त होता है। ऐसे 4 द्वार, ऐसे 4 दिशा में 4 द्वार है। यहाँ लिखे नहीं, अष्टमंगल द्रव्य वगैरह लटके हुए हैं, फिर तोरण है, फूल मालाएँ होती है, रत्नमयी मालाएँ होती है, और बहुत सारी शोभायुक्त चीज़ें वहाँ ऐसे ऊपर तोरण में भी लगी हुई होते हैं। और नीचे भी हमने पढ़ा ये नवनिधि भी 108 होते हैं, और अष्टमंगल द्रव्य भी 108 होते हैं, धूप के घड़े होते हैं अंदर और बाहर की ओर, इत्यादि सारा हमने वर्णन पढ़ा। अब ऐसे एक के अंदर एक ऐसे 9 द्वार होंगे अंदर तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हर वेदी के और हर कोट का जो गली का पोर्शन है वहाँ एक एक द्वार ऐसा ही होगा, इतने ऊंचे होंगे। हाँ, कौन से सुवर्ण के, कौन से रुपये के, कौन से स्फटिक के, वो बात हमने पढ़ी थी। अब उसके बाद और एक चित्र दिखाते हैं हम आपको, महावीथी का। और हाँ, ये महावीथी जब ये इस तरह से दिखाई क्योंकि वो 23 कोस लंबी है ना, तो स्टार्टिंग में हमको ऐसी दिखेगी और अंदर गली ऐसी जती है, पर वो इतनी नैरोइंग नहीं है, वो ऐसे थोड़ी टेपरिंग होगी, परंतु इतनी 1 कोस चौड़ी ऐसी अंदर तक चली जाएगी। और बाजू में ये वेदी है, स्फटिक की वेदी है, गली की दोनों ओर स्फटिक की वेदी हमने देखी थी, वो भी उतनी लंबी है, 23 कोस वाली लंबी। ये तो गली के साइड वाली वेदी है, वो वेदी और कोट अंदर होते वो अलग, और ये वेदी कैसी है, जैसी गली है उसके दोनों ओर ये दीवार जैसी रचना है, और उसमें से भूमि में जाने के लिए अनेक स्फटिक के दरवाजे वगैरह होंगे। ये बात ख्याल में। अब ये तो हो गया गली का चित्र, वीथी जिसको पहले। नीचे का देखो जरा, नीचे के चित्र में क्या दिखा है, एक के अंदर एक आपको 9 द्वार दिखेंगे, यानी इसको ज़रा इमेजिनेशन करने के लिए ये आपको कार्यकारी होगा। देखो, तो इसमें भी बताया है, वहाँ लिखा हुआ शायद आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, इसको गोपुर द्वार कहते हैं। तो ये जो बाहर का जो है स्वर्णमय है, फिर अंदर वाले 7 है वो रजतमय गोपुर द्वार है, रजत यानी चांदी के, और सबसे अंदर वाला है वो वैडूर्य मणि का बना, लास्ट वाला 9 वाला। तो इस तरह से बाहर वाला स्वर्ण में है, बाकी बीच वाले 7 है वो रुपए के है, चांदी के है, और सबसे अंतिम अंदर 9वां वाला है वो वैडूर्य मणि से बना हुआ है। 10 नहीं है, 7 2 नहीं है, वो एक चाहिए, वैडूर्य मणि भी एक चाहिए। हाँ, अभी आगे देखते हैं। आपके पास कौन सा चित्र है जी आगे? हाँ, एकदम अंदर का गंधकुटी का ही, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला है, ठीक है। देखो, गंधकुटी का हमें अभी हमने वर्णन नहीं पढ़ा है, फिर भी उसको पढ़ने के पहले जरा इसको देख लेते हैं। ये जो हमने कहाँ तक देखा था, 12 सभा तक। 12 सभा के बाद भी एक वेदिका, नीचे से तो दिखेगा हमको वो इंद्रनील मणि और उसको धूलिशाल वन दिखेगा।
ऊपर चढ़ने के बाद ये सब दिखेगा। हाँ, अद्धर देवकृत रचना है ना, अद्धर ऐसे ही रहेगी। नीचे कोई उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अंदर चल कर जाएगा अंदर। मैंने बोला सीढ़ी भी अंदर मोड में चलता है, तो वैसे अंदर भी चला जाएगा। अभी हम थोड़ी अंदर की रचना देखते हैं। देखो ये अंदर जाने के बाद ये कहाँ तक हम गए थे? श्री मंडप यानी सभा, 12 सभा। उसके बाद भी एक वेदिका है ना। उसके बाद क्या है? 3 पीठ होंगे। ये इसका वर्णन हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, परंतु एक के अंदर एक ऐसे 3 पीठ है। देखो वो नीचे वाला जहाँ सीढ़ी दिखाई है ना, वो वाला एक पीठ है। फिर ऊपर ऐसी कटनी होती है, यानी 750 धनुष इतने अंदर आते हैं। फिर दूसरा पीठ होता है, वो भी उसकी भी कटनी होती है, मेखला भी कहते हैं उसको, ये कटनी कहते हैं। और फिर तीसरा पीठ उसके अंदर, यानी वो पहला वाला होगा 8 धनुष, दूसरा होगा 4 धनुष और तीसरा भी होगा 4 धनुष। ये उसके हाइट होगी। ऊपर चढ़ने के लिए भी उसके 16 या 8 जो सीढ़ी होती है वहाँ। और वहाँ से ऊपर प्रथम पीठ पर लोग जाके वहाँ पर पूजन वगैरह भी कर सकते हैं। वहाँ क्या क्या है, धर्मचक्र होता है, अष्टमंगल द्रव्य, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ चित्र में थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। यहाँ देखो दूसरे पीठ पर वो नवनिधि भी बताए हुए हैं, ध्वजाएँ भी बताई है। बीच में जो चौकोर गोल्डन दिख रहा है ना ऊपर, इसको कहते हैं गंधकुटी। पीठ है वो गोलाकार है और गंधकुटी है स्क्वायर है, चौकोर है। वैसे वो 600 धनुष ऐसी चौड़ी है और 900 धनुष हाइट वाली। उसके ऊपर क्या है? तो उसके ऊपर स्फटिक का सिंहासन है। तो सिंहासन के जो पैर है वहाँ पर सिंह है, एक्चुअली सिंह के यानी स्फटिक में ही सिंह बने हुए हैं। और ये सिंहासन जो है उसके ही अंदर कमल की रचना है। और ये कमल के ऊपर अद्धर में भगवान विराजमान है। भगवान के ऊपर जो है अशोक वृक्ष पाया जाता है। वो अशोक वृक्ष भी भगवान की जितनी हाइट है उसके भी 12 गुना वो बड़ा लंबा होता है। और वो इतना छोटा नहीं होता है, वो बहुत 1 योजन तक फैला हुआ होता है। उसकी जो स्वर्ण शाखाएँ है वो श्री मंडप को कवर करती है बाहर। इसका वर्णन पढ़ेंगे हम। यानी हम समोसन में जो देखते हैं ना छोटा दिखाते, पर ऊपर जो पूरा दिखता है ना इतना बड़ा वो वृक्ष होगा, क्योंकि उसका आड़ा ऐसा बहुत फैला है, पूरे को ऊपर से कवर करता है, पूरे श्री मंडप को कवर करता है। अब देखो उसमें भी ऊपर के वृक्ष में भी क्या है, वहाँ 3 छत्र भी बताए। देखो भगवान के ऊपर 3 छत्र है, पीछे महामंडल है ना, वो ऊपर दिव्य ये दुंदुभी वाद्य वगैरह बताए हैं, जिसको प्रातिहार्य कहते हैं, वो सब बताए वहाँ बाजू में लिखे। देखो पहले क्या लिखा है? सिंहासन। क्या क्या होते हैं उनके? सिंहासन है। फिर दुंदुभी तो दिखाए, फिर हम उसी जो लिखा है उसके अनुसार जाएंगे। दुंदुभी है, उनकी दिव्य ध्वनि छूटती है, वो बाजू में उनके ऐसे गोल गोल दिखाए। महामंडल है, चंवर होते हैं वहाँ पर, अशोक वृक्ष इटसेल्फ है, ये 3 छत्र होते हैं, मोतियों की झालरें वगैरह लगाई होती है उसमें। और देव वहाँ पुष्पवृष्टि करते हैं। ये पुष्पवृष्टि यानी वो भी रत्नमय पुष्प होते हैं। वो तो श्रीमंडप में जो बैठे हैं ऊपर तो स्फटिक, आकाश स्फटिक का वो छत होता है और उसके ऊपर ये फूल वगैरह डालते हैं। फूल यानी वो रत्न के ही फूल होते हैं, ये सब ऐसे वृक्षों के वनस्पति के फूल नहीं होते। तो ये साधारण हमें आइडिया आवे इसलिए ये हमने आपको पिक्चर दिखाया है। यानी ये जो अभी हमने देखा ना, ये नीचे 3 पीठिका है, उसके ऊपर ये है वो गंधकुटी है, उसके ऊपर सिंहासन है, उसके ऊपर वो कमल है, उसके ऊपर अद्धर से भगवान विराजमान है, 4 अंगुल अद्धर। इसलिए हम कहते हैं वो तो नीचे से इतना 5000 धनुष ऊपर विराजमान है, परंतु वो कैसे है? वो नीलमणि इतनी चौड़ी है, उसके ऊपर समोसन की रचना है और उसके ऊपर मध्य में 3 पीठ और वहाँ गंधकुटी है, ऊपर सिंहासन, ऊपर भगवान विराजमान। इस तरह से इसलिए हम कहते हैं इतने ऊपर वो विराजमान है। अब हम पढ़ेंगे अपना जहाँ तक आया था ना। हाँ,
हाँ, वो ऐसे उनकी रचना की है देवों ने। उनके नीचे भूमि पर स्थित नहीं है, अद्धर है, वो भी अद्धर है। वो सिंहासन के नीचे क्या है? किसके नीचे? सिंहासन के नीचे गंधकुटी के ऊपर डायरेक्ट सिंहासन है। वो दो कुछ थे ना, सिंह, वो सिंहासन के जो पैर होते हैं ना, जैसे सिंहासन आपने सिंहासन देखा है आपने? जैसे उसके 4 पाद हो गए, पाय की जिसको कहेंगे पाय, वहाँ वो सिंह के मूर्ति ने सिंह की रचना है, स्फटिक में ही बना है, स्फटिक का ही सिंहासन है। सिंहासन क्यों कहते हैं? वो तो सिंह से, वो सिंह की मूर्ति वहाँ बनी रही, इसलिए उसको सिंहासन कहते हैं। हाँ हाँ, वो सब बताएंगे अभी, गंधकुटी वगैरह की रचना। हमने आपको थोड़े चित्र इसलिए पहले बताए कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह इतना वर्णन नहीं आता जितना यहाँ पर लिखा है। रत्नग्रंथ शाकाचार में भी आता है, अन्यत्र भी लिखा हुआ है, परंतु हमें जहाँ मिला तो उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे आप। आता नीलमणी एक हातवर आहे, इथे नीलमणी समजा. हाँ, मग ह्याच्या खालचे झाडं वगैरे जे आहेत वही उसमें कोई ये नहीं होती है, यानी वहाँ किसी वृक्षादि का नाश नहीं होता, क्योंकि विक्रिया से बनाई हुई, उनकी विक्रिया से ये सब रचना करते हैं, वहाँ किसी को कोई हानि नहीं पहुँचती। पेज नंबर हम आए थे, अभी हम वो वर्णन देखेंगे। पहले हम मानस स्तंभ का 592 पर आए थे। हाँ? मानस स्तंभ का एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था, अब उसके आगे देखेंगे। मानस स्तंभ की बात याद है ना? पहले वो तो 3 कोट होते हैं, उसके अंदर वो 3 पीठ होते हैं, उसके ऊपर वो मानस स्तंभ है, नीचे भी मूर्ति होती है और ऊपर टॉप पर भी होती है। नीचे की जो प्रतिमा है वहाँ इंद्र वगैरह वहाँ उनका अभिषेक करते हैं। अभी हम 592 पेज का वो नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे जो आपके सामने है ना। ऐसे ही चारों ईशान्य की गलिनी विषय के मध्य 4 मानस स्तंभ हैं। ये भाषा अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी ना, अच्छी एकदम मीठी भाषा है। जिनको देखे ही बहुत मानिनी के भी मान का नाश हो, यानी इतना ऊंचा है वो, यानी तो मानी जो कोई है उनका भी मान भंग हो जाता है, ये कहे। बहुरी 3 मानस स्तंभ कई कोटनी कई 12, यानी उन मानस स्तंभों के कोटों के बाहर चारों दिशा में 4 बावड़ी है। बावड़ी यानी जलाशय होते हैं। ते रत्ननिके शिवाननिकरी संयुक्त है, उसमें रत्नों की सीढ़ी नीचे तक गई हुई है। चौखुटी है, यानी चौकोर आकार के होते हो। निर्मल जलकरी भरी है, निर्मल जल से वो बावड़ी भरी हुई है। बावड़ी यानी हमारा कुआं है ऐसा नहीं समझना, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, चौकोर, और अंदर तक नीचे तक वो रत्न में सीढ़ियाँ जाती है और नीचे जाके वहाँ जल से भरी हुई है। हाँ, स्टेप हाँ। कमला दिखने करी सोए, वहाँ कमल और अन्य फूल वगैरह पाए जाते हैं जो पानी में होते हैं। तहाँ पूर्व दिशा का मानस स्तंभ संबंधी बावड़ी के नाम नंदा, नंदोत्तरा, नंदवती, नंदीघोषा, ये पूर्व के बावड़ियों के नाम। दक्षिण मानस स्तंभ के संबंधी नाम विजया, वैजयंती, जयंती और पराजिता। पश्चिम मानस स्तंभ संबंधिनी के नाम अशोका, सुप्रतिपदा, कुमुदा, पुंडरीकिनी। उत्तर मानस स्तंभ संबंधिनी के चित्रानंदा, महानंदा, सुप्रबुद्धा, प्रभंकरी नाम है, यानी उनके नाम भी शास्त्र में निश्चित है। बहुरीन एक एक बावड़ी में के 2 कुंड है, उसके बाजू में कुंड होते हैं, पानी के कुंड है। तहाँ पाद प्रक्षालन आदि करे है और बावड़ी का जलकरी प्रतिमा जी का अभिषेक आदि करे, यानी कुंड में वहाँ के जल से पैर वगैरह धोकर फिर अंदर उतरकर वो बावड़ी का जल लेकर उससे भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे। ऐसे मानस स्तंभ का वर्णन किया। अब नाट्यशाला का वर्णन करिए। प्रथम गली के 2 पार्श्वनी विषय 2 नृत्यशाला है, वो पहले हमने देखा था। वो दरवाजे के अंदर वो बाजू में पार्श्व भागों में
नृत्यशाला, नाट्यशाला भी कहते हैं उसको। ते 3 खंड करी संयुक्त है, उसके 3 खंड होते हैं, 3 अलग अलग, जिसको हम कहेंगे क्या, रूम्स कहेंगे उसको। तहाँ एक एक नृत्यशाला विषय 32 अखाड़े हैं, अखाड़े यानी हम क्या कहेंगे उसको, रंगभूमि, स्टेज सा। एक एक अखाड़े विषय 32 भवनवासिनी देवांगना नृत्य करें। क्या कहा, टोटल कितने हैं, 32 अखाड़े। एक नृत्यशाला में 32 अखाड़े, 32 स्टेजेस, और एक एक के ऊपर 32 भवनवासी देवांगना नृत्य करते हैं। एक एक नृत्यशाला के 2 पार्श्वनी विषय, पार्श्वनी साइड्स, दोनों साइड में 2 धूप के घड़े हैं। रत्नकरी निर्मापित ते नाट्यशाला महाशोभे है। बहुरी ऐसे ही चौथी गली विषय नृत्यशाला, चौथी गली ने चौथी भूमि संबंधी गली। ये पहली नाट्यशाला कब थी, ये पहले दरवाजा के अंदर जाने के बाद जहाँ पहली भूमि है उसका जो पैसेज है, कहाँ का, महावीथी का, तो वहाँ साइड्स में ये पहली नाट्यशाला, इसको पहली गली यानी पहली भूमि संबंधी गली। ऐसी चौथी भूमि संबंधी जहाँ गली है वहाँ पर भी नाट्यशाला, ये कही। ऐसे ही चौथी गली विषय नृत्यशाला है। चौथी गली करते चौथी भूमि संबंधी गली। विशेष इतना, यहाँ कल्पवासिनी देवांगना नृत्य करे। वहाँ कौन सी देखी थी, वहाँ भवनवासी, और यहाँ कल्पवासिनी देवांगना यहाँ नृत्य करे। बहुरे इंते दूनी, उनसे 2 गुणे। छठी गली विषय नृत्यशाला है। जहाँ छठी भूमि है वहाँ पर भी पार्श्व भागों में नृत्यशाला है, पर वो दुगुनी है। ते 5 खंड युक्त है। ये पहली वाली 3 खंड वाली थी, ये 5 खंड वाली है। इन विषय ज्योतिष्कनी देवांगना नृत्य करे। पहले भवनवासी थी, फिर कल्पवासिनी थी, अब यहाँ ज्योतिष्कनी। ऐसे नाट्यशालानी का वर्णन किया। ये कहाँ होती वो हमने पहले ही देखा। अब स्तूप वर्णी है, स्तूप का वर्णन चाहिए था ना, उसका वर्णन अब करें। कितने स्तूप देखे थे हमने, एक एक गली में 9 देखे थे, और वो 7वीं भूमि जहाँ होती है वहाँ उसके पास महावीथी में ये 9 स्तूप सेंटर में होते हैं। जैसे मानस स्तंभ गली के सेंटर में है, वैसे 9 ऐसे एक के बाद एक 9 ऐसे सेंटर में होते हैं। वो जो रास्ता जाता है ना, महावीथी कहते हैं, गली कहते हैं, उसके सेंटर में और बाजू में क्या है, 7वीं भूमि है, वहाँ 9 स्तूप पाए जाते हैं। हर दिशा में 9 स्तूप होते हैं। सप्तमी गली विषय यानी 7वीं भूमि जहाँ है वहाँ की जो गली है वहाँ पर एक एक दिशा में 9 स्तूप है। एक दिशा ने पूर्व के गली में, पश्चिम के, दक्षिण के, उत्तर के, इस तरह से। ते रत्नानिकरी निर्मापित ऊंचे शिखर से हैं, यानी ऊंचे शिखर जैसी उनकी रचना होती है। तिनके बीची बीची सो तोरण पाए हैं, उनके बीच बीच में तोरण पाए जाते हैं। बहुरीते स्तूप अरहंत सिद्ध प्रतिमानी करी युक्त है, यानी वो स्तूपों में वो बहुत सारी अरहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। बहुरीते अनेक अतिशय लिए हैं, छत्र चामरनी करी विराजित है, यानी वहाँ पर भी अरिहंत है तो वहाँ तो छत्र चामर आदि उनके पार्श्व में बताया जाता है। ऐसे स्तूप वर्णन किया। ये ऐसे 9 स्तूप देखेंगे हमने, एक एक दिशा में, एक एक गली में 9 स्तूप होते हैं। या प्रकार वीथी जो गली, ता विषय जो रचना थी, ता का विशेष कहा। देखो वीथी में हमने क्या देखा, पहले में एंट्रेंस में ये द्वार था, वो पहला द्वार। ऐसे एक के अंदर एक, कितने हमने 9 द्वार देखे, और वो द्वारों के अंदर और बाहर क्या क्या बातें होती है, अष्टमुख द्रव्य होते हैं, ऊंधा तोरण होते हैं, और वो धूप के घड़े होते हैं, और बहुत सारी बातें। वहाँ कौन से वो द्वारपाल कौन से होते हैं वो भी बात हमने देखी थी। कहीं ज्योतिष होते हैं, कहीं कुछ कौन होते हैं, वो हमने सब चर्चा देखी थी। ये और वहाँ पहली भूमि में तो मानस स्तंभ था, पहली भूमि में, चौथी भूमि में और छठी में तो नाट्यशालाएँ थी बाजू में, और 7वीं भूमि जहाँ है वहाँ पर 9 स्तूप पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। बहुरी जो पंचम वेदी कही थी, वेदी की बात, और जाके गलिनी विषय द्वार कहे थे, ताके अभ्यंतर सर्व का मध्य भाग विषय 3 पीठ ऊपरी ऊपरी गोल आकार लिए विराजे। 5वीं वेदी कहाँ थी,
आठवां सबसे अंदर हो, शेवटची. सब शेवटची. देखो जरा मैं रिपीट करती हूँ आपको बताने के लिए. पहला था वो कोट था, फिर चैत्य प्रसाद भूमि थी, फिर वेदी थी, 1 नंबर की वेदी थी, फिर वो खाई थी, हाथी का भूमि थी, फिर वेदी नंबर 2 थी, फिर पुष्पवाटी थी, फिर कोट नंबर 2 था, फिर उपवन था, फिर वेदी नंबर 3, फिर वहाँ ध्वजभूमि थी, फिर कोट नंबर 3, फिर कल्प वृक्ष की वो भूमि थी, फिर वेदी नंबर 4 था, वहाँ वो मंदिर यानी भवन के भवन थे, भवन भूमि थी, फिर वेदी नंबर 4 कोट नंबर 4 था, उसके बाद सभा थी और उसके बाद वेदी नंबर 5 थी. अभी ये वेदी को लगते हुए अंदर वो पीठ की रचना हुई, तमिल ये इसको कहेंगे वेदी नंबर 5. अब ये वेदी नंबर 5 कही थी और जाके गलिनी विषय द्वार कहे थे. उस वेदी के लिए भी द्वार होगा ना, जो 9वां द्वार होगा, अंतिम जो वेदी है, 5वीं वेदी है, वो गली में उसका ऐसा, वो गली में उसका द्वार होगा, ताकि अभ्यंतर उसके अंदर सर्व का मध्य भाग विषय पूरा जो समोशरण की रचना है, उसके सेंटर में क्या है, 3 पीठ ऊपरी गोल आकार लिए विराजे है. 3 पीठ एक के ऊपर एक ऐसे गोलाकार विराजमान है. वहाँ तहाँ प्रथम पीठ वैडूर्य रत्नमय, पहला पीठ है वो वैडूर्य मणि का है, दूसरा सुवर्णमय है और तीसरा रत्न जड़ित माणिक्यमय है. ते क्रम थे 8, 4, 4 धनुष ऊंचे, यानी पहले पीठ की ऊंचाई 8 धनुष, दूसरा 4 धनुष और तीसरा 4 धनुष. इनके चारों मार्गणी विषय क्रम थे 16, 8, 8 सिवा है. ऊपर चढ़ने के लिए जो स्टेप्स है, तो पहले में कितने 16, दोनों दूसरे 2 तो 4, 4 वाले हैं धनुष, तो उसमें 8, 8 सीढ़ियाँ होती. इनकी चौड़ाई वृषभ देव के 7.5 से धनुष है. वो 1000 वाली बात मैंने काटी है बीच में, 750 धनुष उसकी चौड़ाई होगी, किसकी सीढ़ियों की. औरणी के क्रम ही में बहुरी पहला पीठ का अंततई दूसरी तरफ का अंत पर्यंत जो चौड़ाई ताका नाम सूची है. देखो क्या कहते हो. अब जो पीठ है, प्रथम पीठ पूरी हम उसकी चौड़ाई देखेंगे, आउटर डायमीटर देखेंगे, उसका आउटर बाजू से आउटर बाजू तक देखेंगे. उसके बीच में दूसरा तीसरा पीठ है, उसको अभी ज़रा गौर करो. केवल पहले पीठ की अगर हम इसे पूरा डायमीटर कितना है देखेंगे, तो वो कितना है, देखो कहाँ गया. बहुरी पहला पीठ का अंत दे, दूसरे तरफ का अंतपन जो चौड़ाई ताका नाम सूचे. ताका प्रमाण वृषभ दे के 2 कोस यानी 4000 धनुष. औरणी के क्रम ही है, अन्य तीर्थंकरों के क्रम से नहीं होगा, उसकी बात हमको छोड़ना है. बहुरी सूची व्यास तय साधिक तिगुना परिधि हो रहा है. हमेशा जो व्यास है उससे परिधि 3 गुना, थोड़ी ज़्यादा होती है तो करीबन हम 3 गुना कह सकते हैं. यानी वो गोलाकार है ना पहला पीठ, तो उसकी वो तो व्यास परिधि कितनी होगी, इससे 3 गुना. वो 4000 धनुष यानी 2 कोस है, तो उसे 6 कोस हो जाएगा. प्रथम पीठ विषय हाथ जोड़े भक्तिवानु यक्षदेव खड़े हैं. प्रथम पीठ के ऊपर यक्षदेव खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं. तिन्हीं के मस्तक ऊपरी पहिया का आकार लिए महादैदीप्यमान 1000 आरानिकरी युक्त धर्मचक्र चारों दिशानी में 4 शोभे हैं. ये यक्ष वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनके मस्तक के ऊपर 1000 आरा वाले धर्मचक्र पाए जाते हैं. यानी धर्मचक्र सिर पर उनके हैं. पहिया ने पहिया ने वीर. हाँ, हमने उसको चाप कहा, आपने हाँ, अभी आजकल हमने नहीं समझे. ये कहते हैं साइकिल का पहिया ने क्या चाप, नहीं समझे. साइकिल चलाइए, देखी तो होगी.
हाँ तो देखो चक्राकार है, गोलाकार, यानी जैसे साइकिल के स्पोक होते ना वैसे उसमें रचना दिखती है। तो महादैदीप्यमान 1000 आरा, साइकिल के स्पोक्स होते हैं ना उसको आरा कहेंगे। ऐसे कितने स्पोक वाले? तो 1000 स्पोक वाले युक्त ऐसे धर्मचक्र, चारों दिशा में 4 यक्ष अलग अलग हो गए, उनके सिर पर ऐसे धर्मचक्र हो गए। बहुरी तहाँ है प्रथम पीठ विषय, पहला जो पीठ है ना, देखो पीठ के ऊपर तो ऐसा है ना फ्लैट 750 और 750 धनुष ऐसा है, जहाँ बीच में फिर मध्य दूसरे नंबर का पीठ है। तो ये जो ऊपर की फ्लैट एरिया है, आप यहाँ देखना समोसर में, वहाँ खड़े रहकर अभिषेक भी करते हैं भगवान। तो वहाँ पर एक यक्ष भी खड़े हैं, और क्या है, चारों दिशा में झारी आदि 8-8 मंगल द्रव्य है। हमने देखा है ना, झारी, कलश, आरसा वगैरह, ठौना, ये हमने नाम लिए थे 8 मंगल द्रव्यों के। वो कितने होते हैं? 108। हाँ, 8-8 मंगल द्रव्य, हर एक दिशा में 8-8 मंगल द्रव्य होते। गौरी जय गणधर इंद्र नरेंद्र आदि भक्त पुरुष जाई है, ते प्रथम इस पीठ ऊपरी चढ़ी, तहाँ ही जिनदेव का पूजनादि करे। जो चक्रवर्ती हो गए, इंद्र हो गए, गणधर हो गए, वो वहाँ तक ऊपर चढ़कर वहाँ जाते हैं और वहाँ से भगवान की पूजन करते हैं। ऊपर ही नहीं चढ़े हैं, यानी वो प्रथम पीठ ऊपर चढ़कर वहीं से होते हैं और ऊपर कोई नहीं चढ़ते। तहाँ पूजनादि करी, सिवान नहीं करी, उतरी। सिवान यानी वो सीढ़ियाँ, यानी वहाँ पूजन करके सीढ़ियों से उतर कर अपने अपने कोठे नहीं विषय जाई बैठे हैं। भले वो इंद्र होगा, जो कोई वो अपने अपने हर एक के हैं ना, कल्पवासी अलग है, यंत्र अलग है, तो अपने अपने कोठे में जाके बैठते हैं। बहुरी दूसरा पीठी विषय, 8 दिशानी विषय 8 ध्वजा। दूसरा जो पीठ है वो 2500 धनुष है। पहला कितना था? 4000 उसकी पीठ थी, दूसरे की 2500, क्योंकि 750 अंदर आ गए ना, तो 1500 कम हुए, 4000 में से 1500 कम हो गए, तो इसकी कितनी रही? 2500 उसकी विड्थ रहेगी। विड्थ यानी सूची जिसको हम कहेंगे। तो उसके ऊपर क्या है देखो, दूसरे पीठी विषय, यानी जो दूसरी पीठ है पीठिका है, उसके ऊपर 8 दिशा विषय 8 ध्वजा, यानी मुख्य दिशा और उपदिशा, तो 8 ध्वजाओं के नाम बताएंगे। 3 विषय चक्र, ये ध्वजाओं में कौन से चिन्ह है उसको बताइए। चक्र, हाथी, सिंह, माला, ऋषभ, आकाश, गरुड़, कमल, इनका आकार है, वो ध्वजाओं में इनके आकार है। बहुरी तहाँ भी 8 मंगल द्रव्य है, वो पीठ के ऊपर ही स्थापित किए हुए 8 मंगल द्रव्य वहाँ पर भी पाए जाते हैं। धूप, घड़े आदि अनेक आश्चर्य पाइए हैं। कौन से? दूसरे पीठ के ऊपर धूप के घड़े भी वहाँ भी पाए जाते हैं। बहुरी तीसरा पीठ ऊपर ही गंधकुटी है, जो चौकोर है। तीसरा पीठ है वो भी हमने देखा ना, 4 धनुष, उसकी भी हाइट होगी, और उसके बीच में कितना है? 1000 होगा, उसकी सूची 1000 होगी, 1000 धनुष, और वो 200 धनुष उसकी कटनी होगी। तो 1000 में से 200 और 200 कट हो, कितने रहे? 600। तो गंधकुटी की जो विड्थ है वो 600 धनुष वाली, और उसकी हाइट 900 धनुष होगी। अभी हम पढ़ेंगे। तीसरा पीठ ऊपर ही गंधकुटी है, सो चौकोर है, यानी तीसरे पीठ के ऊपर अन्य कुछ द्रव्य वगैरह नहीं है। ये जो ध्वजा है वो 8 मंगल द्रव्य वगैरह दूसरे पीठ के ऊपर है, धूप के घड़े भी। तीसरे पीठ के ऊपर कुछ नहीं, वो गंधकुटी है सेंटर में। सो गंधकुटी ऋषभ देव के 600 धनुष लंबी, 600 धनुष चौड़ी, वो चौकोर है। 600 धनुष ऐसी, 600 धनुष ऐसी, और 900 धनुष ऊंची है। अन्य जो तीर्थंकरों की क्रम से हीन होगी, और उनके क्रमहीन है। बहुरी सुगंध द्रव्यनी की धुआं व रतन कुलमाल, ध्वजा, रत्नमय झालरी आदि अनेक शोभा करी संयुक्त है, और शिखरनी करी शोभे है। क्या कहते हैं? यहाँ लिखा ना, सुगंध द्रव्यों के धुआं वगैरह उससे शोभायमान है। गंधकुटी क्यों कहते हैं? आपने पूछा था ना, ये उसका उत्तर है। जो आप श्री भगवान विराजने का स्थान, ताकि शोभा ज्ञान गम्य ही है, वचन करी कहीं न जाए, यानी उसकी जो शोभा है वो वचनों में बोल कर नहीं बता सकते।
वो ज्ञान से ही हम जान सकते हो। महासुगंधता लिए महासुगंधता से युक्त है, ताकि इसलिए यहाँ का नाम गंधकुटी है। गौरी किस गंधकुटी विषय सिंहासन है। अब ये गंधकुटी के ऊपर सिंहासन है, सो स्फटिक में श्वेत वर्ण है। श्वेत नहीं मुमकिन, ट्रांसपेरेंट कहेंगे जिसको, स्फटिक का। और नाना प्रकार रत्नानिकरी जड़ी है, उसमें रत्न जड़े हुए हैं। सिंहासन सिर्फ स्फटिक मणि का है और उसमें ऊपर रत्न जड़े हुए हैं। घंटा दिखने करी शोभे है, घंटा वगैरह उसके ऊपर लगाए हुए हैं। बहुरी की सिंहासन के मध्य लाल कमल है, ताकि 1000 पांखुड़ी है। वो भी कमल है, वो तो वनस्पति का ही नहीं है, सब रत्नमयी रचना है। बहुरी किस कमल की कर्णिका के ऊपर सेंटर में 4 अंगुल अंतराल छोड़ी आकाश विषय, आकाश यानी स्पेस में, यानी वो अद्धर बैठे, कमल को टच नहीं करते, अंदर जो है उसके ऊपर 4 अंगुल छोड़कर ऊपर विराजमान है। आकाश विषय निराधार श्री भगवान अनंतदेव विराजे है। अब यह कई समोसरण रचना ताका प्रमाण कहिए। वृषभदेव के पास से, ये प्रत्येक का प्रमाण शरीर की ऊंचाई बताने में, यानी वृषभदेव के 500 धनुष शरीर की ऊंचाई है, बराबर। और बाकी कितनी कितनी कम है उसको हम जरा छोड़ देते हैं। शरीर की ऊंचाई क्यों बताई? क्योंकि कोट है, वेदी है, मानस स्तंभ है, स्तूप है, उनकी हाइट कितनी है वो बताने के लिए तीर्थंकर की हाइट पहले बता दी। तो हम उसमें से केवल वृषभदेव की देखेंगे, 500 धनुष है, 104 कोट और 5 वेदी और गली की वेदी, गली की भी है ना, गली की दोनों ओर ऐसे अंदर तक वेदी थी। इनकी तो तीर्थंकर की ऊंचाई तो चौगुनी ऊंचाई है, यानी कितनी होगी? 2000 धनुष, यानी 1 कोस उसकी हाइट होगी। किसकी? कोटों की, वेदियों की, और जो विथि के बाजू में जो वेदी है उसकी भी। बहुरी मंदिर व जिना मंदिर, मंदिर यानी प्रासाद, और जिना मंदिर और कोट वेदिनी के द्वार। देखो कोट की हाइट कितनी थी? 1 कोस। अभी देखिए ना हमने 2000 धनुष बताया था, यानी 1 कोस। अब ये जो बीच में जो हमने 9 द्वार देखे अंदर का, तो द्वारों की कोट वेदों की जो वेदिनी के, वेदिनी यानी वेदियाँ, वेदिनी यानी वेदियाँ, कोटों के और वेदियों के जो द्वार है और स्तूप है और मानस स्तंभ है और ध्वजादियों के जो स्तंभ है, ध्वजा जिसमें लगती है वैसे रत्नों के स्तंभ थे जिसमें ध्वजाएँ लगी थी। और क्रीड़ा पर्वत, वहाँ अंदर पर्वत जो भूमियाँ देखी थी उसमें कितने क्रीड़ा करने के लिए पर्वत थे। और क्रीड़ा मंदिर और नृत्यशाला और कल्प वृक्ष, वहाँ चैत्य वृक्ष और सिद्धार्थ वृक्ष, अशोक वृक्ष और 12 कोठे और श्रीमंडप। ये तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुणे ऊंचे हैं। उनकी कितनी हाइट है? 2000 धनुष, सॉरी हाइट थी 500 धनुष, और वो कोट वेदी वगैरह हमने देखे थे 2000 धनुष। और यहाँ 12 गुना करना, यानी कितने हो गए? 6000। 500 गुना 12, 6000, यानी 3 कोस हो जाएगा। किस किस को लिया? कोटों के द्वार, जो हमने 9 द्वार देखे अंदर जाने के, यानी कोट है वो 1 कोस वाले, और ये 3 कोस हाइट वाले हो गए दरवाजे। मानस स्तंभ भी, स्तूप भी, और बाकी भी जो रचना है ना, वहाँ के प्रासाद है और वहाँ के जो नृत्यशाला है, क्रीड़ा मंदिर है, पर्वत है, चैत्य वृक्ष है जिसके नीचे वो प्रतिमाएं विराजमान होती है, वो कितने हाइट वाले हो गए? 3 कोस, 6000 धनुष। वो श्रीमंडप भी इतने हाइट पर है। ये तीर्थंकर की ऊंचाई थे 12 गुने ऊंचे, नहीं कौन से, हाँ ये हो गया। बहुरी समोसरण की भूमि का जो प्रमाण, ताकि 5 से 76 का भाग दीजिए, तहाँ 1 भाग का प्रमाण, कोष का 12 भाग प्रमाण आता है। क्या कहा? क्या कहते हो?
समोसरण की भूमि का प्रमाण हमने 12 योजन देखा था। अगर उसके कोस करने हैं तो कितने हो जाएंगे? 48 कोस हो जाएंगे। अभी उसको 576 का भाग देना है, तो 48 कोस को 576 का भाग देंगे हम, तो 1/12 कोस आ जाएगा। तहाँ एक भाग का प्रमाण कोश का 12वां भाग प्रमाण आ गया। तहाँ 11 भाग तो 4 कोटनी करी रोके। यानी कोटों की जो बेस है पूरा 12 योजन है, तो उसमें कोटों का बेस कितना है? तो कहते हैं कि 11/12। प्रथमादि कोट क्रम थे 2 यानी 2/12 कोस, 4 यानी 4/12 कोस, फिर 4/12 कोस और एक भाग यानी 1/12 कोस, एक भाग प्रमाण चौड़े जान में। बहुरी 13 भाग पंचवेदिनी करी रोके। यहाँ 4 कोट और 5 वेदी है। ये पूरे 12 योजन का हिसाब बता रहे हैं, क्योंकि कोटों के भी बेस है ना, उसका भी हिसाब बताया, सबका मिलकर कितना होगा, और वेदियाँ जो है उनके बेस का उसका भी प्रमाण बताते हैं। तहाँ प्रथमादि वेदी क्रम थे 2 4 4 2 1 यानी 2/12 4/12 4/12 2/12 और 1/12 कोस, इतने चौड़ी जाना है। बहुरी 2 से 52 भाग 8 पृथ्वी ने करी रोके। पृथ्वी यानी क्या? कोट और वेदी के बीच वाली भूमि। तो कहते 252 भाग, क्योंकि एक भाग हमारा 1/12 कोस वाला एक भाग था, उसको हमको गुना करना है, किससे? 2 से 52 से। तहाँ प्रथमादि पृथ्वी क्रम थे। अभी जो पहली जो हमने भूमि देखी थी, अभी उसका हिसाब बताएंगे। तो क्रम से 22 यानी 22/12 कोस हो जाएगी, फिर 22/12, फिर 44/12, फिर 44/12, फिर 44/12, फिर 44/12। खाली वो पहले 2 है 22 थे, अभी 44 है ना, 4 बार 44 आए, फिर 22/12 और फिर 10/12 भाग प्रमाण चौड़ी जानी। यानी जो 8वीं सौवा है वो लास्ट वाली कितनी है? 10/12। ऐसे कोट वेदी पृथ्वी ने भूमि ने। ये समोसरण की रचना में हमने क्या देखे थे? कोट है, भूमियाँ हैं और वेदियाँ। इन सबके बेस हमने टोटल की, तो सबके भाग जोड़े 276 भाग हुए। इतने ही दूसरी तरफ की रचना के भाग जाने, और बीच के जो पीठ का 124 भाग प्रमाण चौड़ी है। 24/12 प्रमाण यानी कितनी है? 2 कोस। फिर से हमने कितना देखा था? बीच वाली तीसरी पीठिका की चौड़ाई 4000 धनुष देखी थी ना, यानी 2 कोस, और बाकी उर्वरित 12 योजन में से ये 2 कोस माइनस करो तो बाकी सब रचना हमने देखी, जो यहाँ का हिसाब बताया। अभी यहाँ उदाहरण के तौर पर यहाँ बता रहे हैं, देखिए। जैसे ऋषभदेव के 12 योजन प्रमाण समोसरण भूमि है, वो पूरा 12 योजन की रचना है उनकी। ताको 576 का भाग दिए, एक कोश का 12वां भाग आया। जो अभी हमने पढ़ा ना, उसी का मैंने आपको बताया था, करके ही बताया था जब हमने पढ़ा था। इसको गुना किए, पहला कोट की चौड़ाई 1 योजन का 6ठा भाग मात्रा आया। यही प्रकार अन्य चौड़ाई का प्रमाण जानना, जो अभी हमने जाना है। गौरी जिस प्रकार यह अवसर्पणी काल विषय तीर्थंकरणी के घटता क्रम लिए वर्णन किया। यह अवसर्पणी है, यहाँ हमने देखा ना, वृषभ से लेकर महावीर पर्यंत शरीर की ऊंचाई वगैरह वो घटता क्रम है। तो समोसरण की जो रचना है उसका जो प्रमाण है वो भी घटता क्रम है। उत्सर्पणी में क्या होगा? बढ़ता क्रम। तैसे उत्सर्पणी काल विषय वर्ता क्रम जानना। बहुरी विधेय क्षेत्र विषय प्रथम तीर्थंकरवत जानना। वहाँ तो हमेशा ही वो 500 धनुष वाली जो हाइट होगी, और यहाँ 12 योजन की समोसरण की रचना हमेशा ही पाई जाएगी। ऐसे समोसरण विषय रचना
वहाँ प्रमाण वर्णन, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, धर्म संग्रह, समोसरण स्तोत्रादि की अपेक्षा लिखा है। बहुरी कोई रचना व प्रमाण वर्णन कई आचार्य अन्य प्रकार करे, जैसे हरिवंश पुराण है, अन्य भी त्रिलोक प्रज्ञप्ति है, कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंस आता है कथन में या प्रमाण में। जैसे कई सर्व तीर्थंकरनी के समोसरण भूमि का प्रमाण 12 योजन ही करे, यानी वो घटते क्रम से महावीर पर्यंत कोई किसी को नहीं स्वीकारे। कोई कोई कहते कि सभी तीर्थंकरों का वो सेम 12 योजन वाली रचना होती है, और कई चैत्य प्रासाद भूमि की रचना न कहे, ते खाई आदि की चौड़ाई का प्रमाण वत्ता कहे इत्यादि रचना प्रमाण विषय विशेष है। सो हमारी बुद्धि सत्य असत्य निर्धार करने की नहीं, क्योंकि आचार्य ने लिखा हुआ है, उसमें से सत्य कौन सा असत्य कौन सा ये हम आप नहीं कह सकते। ऐसे पंडित टोरामल जी कहते हैं कि हम आप इसको नहीं कह सकते, हम इसको कहने के लिए समर्थ नहीं है कि इसमें से सत्य क्या है असत्य क्या है। ताते जैसे केवली देखा है तैसे प्रमाण है, केवली भगवान ने जैसा जाना है वही सत्य है। यहाँ प्रकार कही समोसरण रचना ताके मध्य गंधकुटी विषय, यानी गंधकुटी के ऊपर श्री अनंत देव अष्ट प्रात्यहार्य संयुक्त विराजी। अब तिन्हें अष्ट प्रात्यहारिणी का वर्णन करिए। अष्ट प्रात्यहार्य से युक्त है, तो अष्ट प्रात्यहार्य क्या है उसकी बात बताएंगे। गंधकुटी ऊपरी जाता मध्य और चौगिरत बहुत विस्तार भरे, नाना प्रकार रत्न में डाला पत्र फूलनी करी शोभित, देखते ही फूल करी शोभित देखते ही जीवनी का शोक दूर करे, ऐसा अशोक वृक्ष है। क्या कहते हैं? ये गंधकुटी के ऊपर भगवान विराजमान है सिंहासन के ऊपर, उनके ऊपर अशोक वृक्ष है। वो कोई वनस्पति का एक रचना नहीं है, वो रत्नमयी है। मरकतमणि जो ग्रीन कलर के होते हैं उसके रत्नमयी पत्ते उसके होते हैं, और उनके सुवर्णमयी शाखाएँ होती हैं। तो कहते हैं नाना प्रकार के रत्न में डाला है, वो डालिया उसके पत्र है, पान फूल इनसे शोभित होते हैं। ये अशोक, उसको कहेंगे अशोक वृक्ष। परंतु ये अशोक वृक्ष कौन सा होगा कि जहाँ केवल ज्ञान हुआ था जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते हैं, और उसके आकार की यहाँ रचना है। बहुरी आकाश तय देवनी करी वर्षाई हुई, सर्व समोसरण भूमि विषय अति सुगंध शुभ वर्ण धरे जे नाना प्रकार, यानी पहला प्रात्याहार्य कौन सा? अशोक वृक्ष। हाँ, अब दूसरा पुष्प वृष्टि, नाना प्रकार फूल किनकी वृष्टि हो है, एक पुष्प वृष्टि हुई दूसरा। बहुरी अरिहंत देव के ऊपरी श्वेत वर्णयुक्त मोतिनी की झालरी करी शोभित, ऐसे 3 छत्र शोभित है। तो मेरा प्रश्न है, 3 एक के ऊपर एक है ना, तो बड़ा ऊपर है कि बड़ा नीचे? हाँ बोलो, बड़ा ऊपर है कि बड़ा नीचे? नीचे के बड़ा फिर ऊपर छोटा होता है कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है? हाँ, सेम साइज के नहीं होते हैं। आप दर्शन करते हैं ना, बड़ा नीचे है, हाँ, फिर ऊपर के छोटे, फिर ऊपर का उससे छोटा। देखना अभी मंदिर में। हाँ, अरे यहाँ देखो, हमने चित्र हाजिर कर दिया, बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ हमने चित्र बताया ना, ये सब प्रात्याहार्य इसमें बताए। देखो एक पहले तो इसमें भी कवर पेज पर भी यही चित्र है, एक के ऊपर एक 3 वाइट दिखा है, मोतियों की मालाएं वगैरह उसमें लटकी रहती है। तो यह पहला है अशोक वृक्ष, दूसरी है पुष्प वृष्टि सर्वत्र हो रही है, ये श्री मंडप के ऊपर वगैरह सर्वत्र ये पुष्प वृष्टि होती है। अभी तीसरी कौन सी बताइए? चक्र, ये छत्र कहाँ गई? 3 छत्र शोभे। बहुरी यक्ष व्यंतर देवनी के 32 युगलनी करी, यानी 32 युगलों के द्वारा श्वेत वर्ण धरे 64 चामर डोली है। 64 चामर वहाँ डोले जाते हैं, यहाँ चामर वगैरह बताए, यक्ष उसको डोलते हैं, यानी 32 युगल हो गए ना, वो 64 हो गए। बहुरी आकाश विषय देवनी के बजाय मधुर गंभीर ध्वनि दिए
दुंदुभी आदि वाजित्र बाजे। आदि में बहुत सारे वाद्य बजते हैं। हाँ हाँ 12.5 करोड़। जैसा जिनदेव का शरीर का वर्ण है वैसे ही वर्ण लिए 30 शरीर के चौगिरथ गोल आकार लिए प्रभा का मंडल हो। ये शरीर की ही प्रभा दिखती है, उसको भामंडल बोलेंगे। जाको देखे जीव अपने सप्त भव देखेगा। बहुरी श्वेत वर्ण रत्न जड़ित और सिंहनी करी धारित ऐसा सिंहासन शोभे। अभी तक कौन कौन से प्रातिहार्य देखे? पहला कौन सा देखा? हाँ? सिंहासन, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, हाँ छत्र चंवर, और अभी महामंडल भी देखो ना, दुंदुभी महामंडल, अभी सिंहासन। हाँ एक गाना है, आप सबको याद है। बहुत अच्छा। देखो आपकी बात यहाँ सबको नहीं सुनाई दे रही है। श्वेत वर्ण रत्न जड़ित और सिंहनी करी धारित, वहाँ सिंह जैसी रचना है ना, तो सिंह से वो धरा हुआ है, पकड़ा हुआ है, ऐसा सिंहासन शोभे। वहाँ कोई एक्चुअल सिंह नहीं है, ये स्फटिक के सिंहासन का ही वो एक भाग है। बहुरी एक अहोरात्रि विषय ये 4 ही संध्याकाल। संध्याकाल समझते हैं? संधि काल जिसको कहेंगे। संधि कैसे? रात और दिन, उसका या दोपहर में, शाम, ऐसे 4 संध्याकाल पाए जाते हैं। या 4 संध्याकाल 3 विषय 6 घडीपर्यंत दिव्यध्वनी हो गए। जैसे मेघ गाजे तैसे ओठ हलावना आदि प्रयत्न करी रहित, इन्हें नहीं ओठ हलते हिलते नहीं, ये कुछ यहाँ गले से या कहीं से आवाज़ होती है, सर्वांग से होती है। सर्व शरीर से उत्पन्न अनक्षर शब्दमय ध्वनि हो है। हमने उसको ओम ऐसे स्थापना की है, परंतु तो ओम ऐसा जो आकार है उसके निरक्षरी है, अक्षर में रचना नहीं है। ताका निमित्त पाए जो जीव जिस भाषा करी समझे वह ताके जैसा अभिप्राय पूछने का हो, जैसे अभिप्राय है तो सहज रूप से उसका उत्तर मिल जाता है। वह ताको जैसा उपदेश योग्य हो, तिस जीव को कर्ण इंद्रिय के निकटवर्ती पुद्गल है, ते 30 भाषामयी तैसा ही अर्थ लिए साक्षर शब्द रूप कोई स्वयमेव परिणाम है। उसको दिव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने अपने भाषा में वो सुन लेता है एक बार, और उसके जैसे प्रश्न का अभिप्राय होगा, उसके उत्तर रूप वैसे वहाँ के पुद्गल परिणमित हो जाते हैं। किस करी ते जीव जुदा जुदा उपदेश को ग्रहण। देखो क्या कहा, जिसके जैसे प्रश्न होंगे वैसे प्रत्येक जीव अपने अपने प्रश्न के अनुसार या अपनी अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। ऐसे श्री मंडप विषय 30 दिव्य ध्वनि का अतिशय प्रवर्त है। ऐसे अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, छत्र, चामर, दुंदुभी, भामंडल, सिंहासन और दिव्य ध्वनि, ये 8 प्रातिहार्य पाए हैं। अब अपना ही समय होने को आया है ना, और भी कुछ चर्चा है, हम दोपहर में ले लेंगे उसको, है ना। क्या जल्दी है समझने की? अभी तो नहीं होगा। बाकी जो उर्वरित भाग है हम दोपहर में उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपना विषय चलेगा आगे। ये पूरे संवत्सर की रचना अजमेर में है। हाँ, आपने देखी है? स्वर्ण में उन्होंने पूरी की है। बहुत अच्छा। अभी दहीगांव में वॉक इन संवत्सरम बना रहे, अभी चल रहा है। अच्छा, बड़ी मात्रा में बना। बोलो 2400 भगवान।